ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। यादगार पल। विषय मन हरि चरणों में कैसे लगे। एक बार प्रेमी अमीचंद जी ने महाराज जी से अर्ज की, महाराज जी कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे यह मन हरि चरणों में लगा रहे। इस मन ने बहुत दुख दे रखा है, बड़ा समझाते हैं इस मन को, लेकिन मुड़ मुड़ के फिर संसार की तरफ दौड़ता है। सिमरन भजन और अभ्यास के समय तो बहुत तंग करता है, वैसे दिन में काम काज करते समय इसकी चंचलता का पता नहीं लगता। आप करने वाले हो, महाराज जी कुछ कृपा दृष्टि कर जाओ, आपका तो कुछ खर्च नहीं होता, आप तो मेहरां दे दाते हो। श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी उतावले ना बनो, अभ्यास और वैराग ही मन के सुधार के लिए हैं। जन्म जन्मांतर से यह सुरती संसार को सत मान रही है, वैसी ही वासनाएं उठ रही हैं और वैसे ही कर्म करके किसी समय मनुष्य तंग भी आ जाता है, सोचता है कि संसार को छोड़कर कहीं चले जाएं। बड़ा दुखदाई है, मगर लोभ मोह का ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि जीव सब कुछ भूल जाता है। इसलिए विवेक का आसरा बार बार लो जो सत्संग से प्राप्त होगा। चित्त से संसार को दुख रूप जानकर इससे मन को आहिस्ता आहिस्ता मोड़ो। जबरदस्ती की ये बात नहीं है। यह मन प्रेम और विश्वास से अंतर्मुख हो सकता है। रोजी रोटी का भी तुम्हें ख्याल रखना है, इसको छोड़कर भी कहीं नहीं जा सकते। घबराओ नहीं, कुछ पिछले प्रारब्ध कर्म संस्कार भी कई बार बाधक हो जाया करते हैं। कभी मन सत्संग को चाहता है तो कभी भोगों की तरफ दौड़ लगाता है, कभी किसी तरफ दौड़ता है तो कभी किसी तरफ। प्रेमी इसको साधने के लिए बड़ी भारी अभ्यास में दृढ़ता की जरूरत है। कहते हैं हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। तुम उस परमात्मा की तरफ एक कदम तो चलो, वह 100 कदम तुम्हारी तरफ आएगा, ऐसा विश्वास रखो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।